गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए परीक्षा में कोई समय में बदलाव नहीं हुआ है। अब कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बदलाव नहीं है समय में, ना ही पेपर की परीक्षा तिथि में अभी तक कोई बदलाव हुआ है। अपनी तैयारी में लगे रहें जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल भी अपना माइंड डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का फ़ोन आया मेरे पास कि सर क्या टाइमिंग में चेंज हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, तदर्श शिक्षकों की संख्या के अनुसार जुड़ेंगे पद। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? देखिए, अभी तक विभाग ने ये बात क्लियर नहीं करी है कि जो तदर्श शिक्षक के जो 24,000 पद थे वो भर्ती में जुड़ेंगे या नहीं। तो अभ्यर्थी इसको लेकर आंदोलन के मूड में भी हैं कि जो तदर्श शिक्षक के पद, क्योंकि सारे पद तो फिर तदर्श शिक्षक ही ले जाएंगे। उन्हें जैसे शिक्षा मित्रों को भारांक मिला था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसी तरह जो आपका टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उसमें, जो टीजीटी की भर्ती है उसमें वही हाल जो है तदर्श शिक्षकों का है। तो सेम प्रोसेस है वही, और इससे जो सामान्य कैंडिडेट है उसको भारी नुकसान होगा। तो अभ्यर्थी इसके लिए आंदोलन करने के पूरे मूड में लगे हुए हैं। अभी तक विभाग ने इसके ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी है। विभाग चुप्पी लगा रहा है, जिससे सीधे सीधे अभ्यर्थियों को नुकसान यहाँ पर होगा। उधर 1,37,000 पदों को सुपर टेट में जो वैकेंसी बची हुई हैं 22,000, उन्हें पास अभ्यर्थियों से पूरा भरे सरकार, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। देखिए, सरकार यदि नहीं भरती है इन सीटों को तो दोबारा माननीय न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा, ये बात तो तय है। हम भी देख रहे हैं 2 दिन 4 दिन जब तक भी धरना चल रहा है, जब तक सही है तो, नहीं तो वर्ग कोर्ट के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, वो हमेशा खुले हुए होते हैं। दोबारा न्यायालय जाने की तैयारी हो चुकी है, लगभग समझ लो कंप्लीट है। इसी महीने के लगभग बीच में या लास्ट में माननीय न्यायालय में पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से हम प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अपने तरीके से कह रहे हैं, और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है। यदि सरकार इन पदों को नहीं जोड़ेगी तो वोट बैंक पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरा जाए। यदि पहली भर्ती में आपको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो, और आपका बजट पास है, तो आप उन भर्तियों को, उन वैकेंसीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप तो आपको उन्हीं पास कैंडिडेट, जब आपको पास कैंडिडेट मिल रहे हैं तो आपको वो वैकेंसी उनसे पूरी भरनी होंगी। तो ये संवैधानिक चीज़ें हैं, सरकार को ये चीज़ें माननी चाहिए। मान लीजिए कि कोई समाजवादी सरकार हो, बहुजन समाजवादी सरकार हो, उनका कोई नेता आकर ये कहता है कि हम 22,000 सीटों को जोड़ेंगे, है ना, तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर सीधा निशाना है। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी तो उसे ही वोट देंगे जो उनको पूरा आश्वासन दे कि हाँ हम तुम्हें नौकरी देंगे। देखिए, रोज़गार के समय में रोज़गार की बात होनी चाहिए। सरकार यदि इस बात को पूरा मान जाएगी कि हाँ हम रोज़गार दे रहे हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी किसी और पार्टी के साथ जाना क्यों चाहेगा। सरकार को जिता कर लाए हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तो सरकार को यदि वोट लेनी है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार को ये वैकेंसी यहाँ पर जोड़नी होंगी, जो कि एक संवैधानिक तरीका है। एक जो संवैधानिक कहो या ये कहो कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की जो है अवहेलना मानी जाएगी यदि सरकार इन वैकेंसीज़ को नहीं जोड़ती है तो, ठीक है। लगभग 40 दिन होने को आए, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। ये एक बहुत ही गंदी चीज़ें हैं लोकतंत्र में। एक शिक्षित आदमी जो है, आप सोचिए कि 115, 116, 117 नंबर वाला अभ्यर्थी जो है वो बाहर बैठा हुआ है, और जिसके नंबर 97, 99 वो आदमी नौकरी कर रहा है। तो ये कितनी बुरी बात है। ये 15-20 नंबर ज़्यादा लाकर भी अभ्यर्थी बाहर खड़ा हुआ है अपने रोज़गार के लिए, और सरकार के पास वैकेंसी है, सरकार उनको भरना नहीं चाह रही, ठीक है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया था इसको लेकर। तो हमें उम्मीद है कि सरकार समय से जो है इन पदों के बारे में सोचेगी। फ्रेंड, यदि बात आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।